अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 1.4 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि कम्प्लेक्स अद्दी सिरों Z और W के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। यानी कि वो कहता है कि इस तरीके से आपको हर सवाल में दो मसावातें दी जाएंगी, आपने वहां से Z और W दोनों की कीमतें निकालनी है। अब यहाँ से ना Z और W की कीमतें निकालने के लिए आपने सिंपल सा ये काम करना है कि एक मसावात से Z या फिर W इन दोनों में से किसी एक की आप लोग कीमत निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे तो आप लोगों के पास Z या W की कीमत आ जाएगी। फिर उस कीमत को आप लोग किसी और मसावात में लिखेंगे तो आप लोगों के पास दूसरी कीमत भी आ जाएगी। तो चले हम ना कि सॉल्व करते हैं, फिर आपको ना अंदाज़ा होता जाएगा। तो अब चूंकि हमारे पास ये दो मसावातें हैं तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास पहली मसावात है और ये जो है ये हमारे पास ना कि दूसरी मसावात है। अब हम ना कि पहली मसावात को ना के इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से W की कीमत निकाल लेते हैं। अब यहाँ से W की कीमत निकालने के लिए इस 3Z को हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये अजाफी है। अब इसे हम ना कि दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 जमा अयोटा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है W बराबर हो जाएगा 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z हो जाएगा। ये इधर जमा का था, इधर आके माइनस का 3Z हो गया। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें ना तो ये जो 2 जमा अयोटा है ये हमारे पास ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ। अब हमें सिर्फ W चाहिए तो ये इधर जाके तकसीम हो जाएगा तो W बराबर हमारे पास हो जाएगा 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z और बटे में आ जाएगा 2 जमा अयोटा। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास मसावात नंबर 3 है। अब ये मसावात नंबर 3 में हमारे पास जो W की कीमत आई है उसे हमने मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देना है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम छोटा सा ना तो फिक्रा लिख देंगे कि मसावात नंबर, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे मसावात नंबर 3 से W की कीमत को मसावात नंबर 2 में, क्योंकि 1 से हमने निकाली है तो 2 में हम पुट करेंगे, 2 में दर्ज करने से। यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है अगर आप लोग इसे 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में पुट करेंगे, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 से 1 में पुट कर देंगे। तो चले हम ना कि चूंकि हमने यहाँ इसे ना कि 1 से निकाला था तो 2 में हम ना कि पुट कर देते हैं। जहाँ पे हमें W दिखाई देता है वहाँ पे हमने ये इसकी कीमत पुट कर देनी है। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है Z माइनस ये W की कीमत, ये W है, ये W की कीमत पुट कर दे तो 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 जमा अयोटा और बराबर हो जाएगा माइनस 1 जमा अयोटा। ये इस तरीके से। अब यहाँ से ना इसमें हमें देखें तो ये 2 जमा अयोटा जो है ये ना कि हमारे पास डिवाइड यानी कि तकसीम हो रहा है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये इस पूरी जो हमारे पास मसावात है ना इसको हम ना 2 जमा अयोटा से ज़रब दे देते हैं। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि तरफैन को 2 जमा अयोटा से ज़रब देने से, इनको हमने ना 2 जमा अयोटा से ज़रब दे देनी है। तो सबसे पहले हम इसको ज़रब देते हैं 2 जमा अयोटा और ज़रब में आ जाएगा 2 माइनस अयोटा और ये Z साथ में आ जाएगा। आगे इसमें चलें 11 माइनस अयोटा माइनस 3Z और बटे में हमारे पास 2 जमा अयोटा है। तो इसको भी हमने ज़रब देनी है 2 जमा अयोटा से इस तरीके से। अब ना इसकी ना कि मसावात की दूसरी तरफ भी हमने इसको 2 जमा अयोटा से ही ज़रब दे देनी इस तरीके से, यानी कि इसको भी हमने ज़रब देनी, इसको भी और इसको भी 2 जमा अयोटा से हमने तीनों को ना ज़रब दे देनी है। अब ये जो है ना 2 जमा अयोटा इस 2 जमा अयोटा से ख़त्म हो गया। अब आगे इसे ना कि हम हल करते हैं और उनका आंसर निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास 2 जमा अयोटा और 2 माइनस अयोटा, तो ये बिल्कुल एक जैसी रकमें हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये A जमा बी और A माइनस बी की रकमें होती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से 2 जमा अयोटा 2 माइनस अयोटा। जब इस तरह से हमारे पास ना कि 2 रकमें ज़रब हो ना, उनको हम A की 2 माइनस बी की 2 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास A 2 है
तो ये 2 का मुरब्बा माइनस आयोटा इसका मुरब्बा, तो ये z से हमारे पास ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस में ये उसी तरह से आ जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z और बराबर में हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने आपस में ज़रब देना है, यानी माइनस 1 को पहले इन दोनों से ज़रब देना है, फिर प्लस आयोटा को इन दोनों से ज़रब देना है। तो माइनस 1 को पहले इस 2 से ज़रब दें तो माइनस माइनस जमा माइनस होता है, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। 1 को 2 से ज़रब दें तो 2 आ गया। अब इस माइनस को हमने ना इस जमा के साथ ज़रब देना है, तो माइनस जमा हमारे पास माइनस आता है और आयोटा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ आयोटा को ज़रब करें तो जवाब आयोटा ही आएगा। अब इसी तरीके से इस आयोटा को लेना है, इन दोनों से ज़रब दे देना है, प्लस प्लस यानी कि 2 एक जैसी अलामतें, जवाब तो प्लस में आएगा। तो 2 आयोटा जब इसको 2 से ज़रब देंगे, जब इससे इन दोनों को ज़रब देंगे तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस ही आएगा, यानी 2 एक जैसी अलामतें हैं। आयोटा को आयोटा से ज़रब दिया तो आयोटा की 2 आ गया। अब इसे मज़ीद हल करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा की 2, तो आयोटा की जो 2 होती है वो माइनस 1 के बराबर होती है, तो ये हमने कीमत पुट कर लेनी है और z उसी तरीके से ना मल्टीप्लाई हो रहा है। ये माइनस जो है ये अंदर ना कि हमारे पास ज़रब हो जाएगी, तो माइनस को हम अंदर ज़रब देते हैं तो ये जमा है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये जमा हो गया, क्योंकि माइनस जब किसी ब्रैकेट के बाहर आती है ना तो वो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देती है। अब ये हमारे पास माइनस है तो ये भी जमा हो जाएगा इस तरीके से। आगे मज़ीद हम चलते जाते हैं, तो माइनस 2 और ये माइनस 1 आयोटा है और जमा का 2 आयोटा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। माइनस 1 और जमा 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 1 जमा 2, आंसर देखेंगे तो प्लस का 1 आ गया, यानी कि प्लस आयोटा इसका आंसर आ गया। अब ये आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसको हमने वैसे ही पुट कर दिया। अब आगे मज़ीद हम इसे हल करते हैं, तो 4 वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस इन दोनों को जब हम ज़रब करेंगे माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगी, यानी कि 2 एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ जाएगा। अब आगे इसे मज़ीद हल करते हैं, तो माइनस 11 वैसे प्लस आयोटा जमा 3z और बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 जमा आयोटा जमा माइनस, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं ज़रब हो रही हैं तो जवाब माइनस में आएगा, माइनस 1 इसका आंसर आ गया। 4 और 1 हमारे पास 5 हो गया, यानी 5z माइनस 11 जमा आयोटा वैसे ही जमा 3z और बराबर आ जाएगा। माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, कैलकुलेटर से करते हैं माइनस 2 माइनस 1, तो आंसर हमारे पास ना अलामत के साथ आएगा, तो माइनस 3 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि माइनस का 3 है जमा का आयोटा है। अब इसे ना कि चूँकि हमने ना अच्छा ये देखें ये 5 का z और जमा 3 का z, मसलन के 3 का z है, 5 और 3 हमारे पास ना 8z हो गए। अब चूंकि हमने ना कि सिर्फ z की कीमत निकालनी है तो उसे हम इधर रखेंगे, बाकी जो चीज़ें ना वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी, यानी माइनस 11 और जमा आयोटा दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो दूसरी साइड पे माइनस 3 और जमा आयोटा तो ऑलरेडी है, ये माइनस का 11 इधर आके जमा का 11 हो जाएगा, ये मतलब जमा का आयोटा है तो इधर आके माइनस का आयोटा हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास जमा का आयोटा और माइनस का आयोटा ये ख़त्म हो जाएंगे, तो जहाँ पे बच जाएगा 8z बराबर है तो माइनस 3 जमा 11, इसको फिर हम कैलकुलेटर से ना कर लेते हैं, माइनस 3 जमा 11 देखेंगे तो आंसर 8 आ गया। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना कि जमा का 8 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब इसी को ये जो 8 है इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो z बराबर हो जाएगा 8/8 और z बराबर हो जाएगा 8 को 8 से हम काट देंगे, आंसर आ गया हमारे पास 1। अब ये जो z बराबर हमारे पास 1 आया, इसकी जो कीमत है ना वो हम ना कि इन तीनों मसावातों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में 2 में या 3 में, जिसमें भी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ना इसमें पुट करते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम पुट करेंगे z की कीमत, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट z की कीमत आ जाएगी, इसे हमें मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर ना कि हम इसमें ना कि पुट कर देते हैं z की कीमत को, तो यहाँ पे फिर ना कि हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है जी w बराबर फिर ना कि आ जाएगा, w बराबर आ जाएगा जी 11 माइनस आयोटा, मसलन कि ये मैं ना कि पहले लिख देता हूँ, फिर ना कि हम ना कीमत पुट कर देते हैं, ये हमारे पास ना कि w बराबर है
तो ये हमने ना कि लिख दिया। अब यहाँ पे ना कि z की ना कीमत पुट कर देते हैं। तो z की कीमत हमारे पास 1 है, तो इसमें हम ना कि पुट कर देते हैं। तो w बराबर हो जाएगा जी 11 माइनस अयोटा माइनस 3 और z की जगह हमने 1 पुट कर दिया और बटे में आ जाएगा जी 2 जमा अयोटा। अब इसे हम ना कि मज़ीद लिखते हैं, w बराबर आ जाएगा जी 11 माइनस अयोटा, वैसे 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3 ही आता है और बटे में 2 जमा अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब इसे हमने मज़ीद हल करना है, तो हम फिर ना कि यहाँ से इसे ना हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा w बराबर है 11 में से 3 निकालते तो हमारे पास 8 बचेगा, 8 माइनस अयोटा और बटे में आ जाएगा जी 2 जमा अयोटा। तो बज़ाहिर तो w की कीमत निकल आई है, लेकिन हमें ना कि जो अयोटा नीचे है ना वो नहीं चाहिए होता। अयोटा को नीचे से हमने हर सूरत ख़त्म करना है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसकी अलामत चेंज कर लेते हैं अयोटा की। ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, इससे हम इसे ज़रब भी दे देंगे और इससे हम इसे तकसीम भी कर देंगे। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर वाले को हमने ऊपर ज़रब दे देना और नीचे वाले को नीचे। तो w बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस अयोटा और ज़रब में आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। नीचे अगर हम देखेंगे 2 जमा अयोटा और ये ज़रब हो जाएगा जी 2 माइनस अयोटा से। अब ऊपर वाले को हमने ऊपर ज़रब दे देनी है, नीचे वाले को नीचे। अब ऊपर देखें ना तो 2 मुख्तलिफ हैं हमारे पास ना कि दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं, तो वो तो वैसे जैसे हम ना कि अलजबरा में ज़रब देती हैं 1 भी 1 उसी तरीके से हो जाएगा। नीचे देखें तो 2 एक जैसी रकमें, जस्ट एक में जमा और एक में माइनस है, तो इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में। तो अब ऊपर वाले को हम ऊपर ना कि w को ज़रब देते जाएंगे। 8 को 2 से ज़रब दें तो 8 2 हमारे पास 16 हो गया। उसके बाद 8 को अयोटा से ज़रब दें, ये जमा का माइनस का 2 मुख्तलिफ लामते हैं, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 8 अयोटा। अब उसके बाद इस माइनस अयोटा को हमने दोनों से ज़रब देनी, तो माइनस अयोटा ज़रब 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 अयोटा। तो ये देखिए माइनस और माइनस 2 एक जैसे अलामते हैं, तो जवाब जमा में आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से ज़रब दें, अयोटा की 2 आ जाएगा। अब नीचे देखें तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a की 2 यानी 2 की 2 माइनस अयोटा की 2, इस तरीके से। अब मज़ीद इसे हम ना कि हल करते हैं। 16 तो हमारे पास ना कि वैसे ही आ गया। अब माइनस 8 अयोटा और माइनस 2 अयोटा इनको हम ना कि जमा कर सकते हैं। तो माइनस 8 माइनस 2 हम ना कैलकुलेटर से करते हैं, माइनस 8 माइनस 2 इक्वल करेंगे तो आंसर माइनस 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस 10 अयोटा। आगे है जी अयोटा की जो 2 होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है। नीचे चलें तो ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस अयोटा की 2 जो है वो माइनस 1 के बराबर होती है। तो मज़ीद इसे हम हल कर लेते हैं। 16 माइनस 10 अयोटा जमा माइनस, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ जाएगा। बटे में हम देखें तो 4 वैसे माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो एक जैसे अलामतें, तो जवाब जमा में आ जाएगा। तो इसे मज़ीद हल करते हैं। 16 में से 1 निकाल दें तो बाकी 15 बच जाएगा। 15 माइनस 10 अयोटा और बटे में हमारे पास ना कि 4 और 1 5 आ गया। इनको हम ना कि अलग-अलग करके लिख देते हैं। 15 बटा 5, उसके बाद माइनस 10 अयोटा बटा 5, इसको काटते हैं। 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 2 10। तो आंसर हमारे पास w का फिर आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। इस तरीके से हमने z और w दोनों की कीमतें निकालनी है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास इसमें भी ना कि 2 ही मसावातें हैं। तो पहली को हम ना कि मसावात नंबर 1 कह देते हैं और दूसरी को हम ना कि मसावात नंबर 2 कह देते हैं। इसमें से भी हमने एक मसावात में से z या w की कीमत निकालनी है, दूसरी में पुट कर देनी है और दूसरी में से फिर ना कि हमारे पास z या w की कीमत आ जाएगी। तो इनमें देखें ना तो हमारे पास ना कि जो मसावात नंबर 2 है इसमें से ना कि z या w की कीमत ना आसानी से निकल सकती है। तो हम फिर क्या कहते हैं, मसावात नंबर 2 को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम z या w जिसकी भी हम कीमत निकालना चाहें, क्योंकि ये एक जैसा ही है, हम निकाल लेते हैं। तो चलें हम ना कि यहाँ से फिर ना z की कीमत निकाल लेते हैं। तो आप लोग w की भी निकाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं ना कि यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस अयोटा z, वो उसी तरीके से है। क्योंकि हमने ना कि z की कीमत निकालनी है तो ये वाली मसावात की दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस 1 जमा अयोटा। अब ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पे आके
हमारे पास जमा अयोटा W बन जाएगा। अब चूंकि हमने Z की कीमत निकालनी है तो उसके साथ ये माइनस की अलामत नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि माइनस को दोनों साइडों पे ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अयोटा Z हो जाएगा, ये माइनस का था। अब इधर भी हमने ना कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, तो हमारे पास ना कि ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब माइनस को माइनस से ज़रब दें तो हमारे पास ना कि जमा हो जाते हैं, यानी दो एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में आ जाएगा। तो अयोटा Z आ गया। अब इस माइनस को हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये माइनस जो है ये जमा की हो जाएगी, और ये जमा है ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और ये जमा है तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये जो हमारे पास Z है इसके साथ अयोटा लगा हुआ, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ Z चाहिए। तो इस अयोटा को हम ना कि इसमें तकसीम कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा Z बराबर है 1 माइनस अयोटा W, और बटे में हमारे पास ना कि ये अयोटा आ गया। अब चूँकि हम ना कि जब भी इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं तो नीचे हमें ना कि अयोटा नहीं चाहिए होता, ये वाला। तो इस नीचे वाले अयोटा को हमने ख़त्म जब करना है तो ऊपर भी हम अयोटा से ज़रब दे देंगे और नीचे भी अयोटा से ज़रब दे देंगे। अब इस अयोटा ने ऊपर वाली रकमों के साथ ना कि मल्टीप्लाई होना, इसने नीचे वाले के साथ, तो इस अयोटा को हम ऊपर वाली रकमों के साथ ना कि मल्टीप्लाई करते हैं। अयोटा को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब अयोटा ही आएगा। इस अयोटा को माइनस अयोटा से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब आएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर या माइनस अयोटा की 2। अब इस अयोटा को हम इस अयोटा W से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर W, और बटे में हमारे पास ना कि अयोटा को जब हम अयोटा से ज़रब देते हैं तो अयोटा की 2 आ जाता है इस तरीके से। अब हम ना कि इस अयोटा जो 2 है या अयोटा स्क्वायर है इसकी ना कि कीमत पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा Z बराबर है, अयोटा वैसे ही आ गया माइनस अयोटा की जो 2 होती है या अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, तो उसकी हमने कीमत पुट कर दी। इधर भी हमने ना कि अयोटा की जो 2 है उसकी कीमत पुट कर देनी और साथ में W वैसे ही आ जाएगा। और नीचे अगर हम देखें अयोटा की 2 है इसकी भी हम ना की कीमत पुट कर देंगे, वो -1 ही होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व करें, अयोटा वैसे ही आ गया। अब ये 2 एक जैसी अलामतें हैं, ज़रब हो रही हैं, तो जवाब हमारे पास जमा का 1 आ जाएगा। ये भी एक जैसी अलामतें हैं, ज़रब हो रही हैं, तो जवाब हमारे पास 1 को W से ज़रब दें तो W ही आता है। तो नीचे हमारे पास है जी माइनस का 1। अब नीचे जो माइनस है ये नहीं रहनी चाहिए, तो ये माइनस हम ना ऊपर ले जा सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगी तो इन सब के साथ ना कि इसने ज़रब होना, जब सब के साथ ज़रब होगी तो सब की अलामतें चेंज हो जाएंगी, और नीचे हमारे पास जब माइनस ख़त्म हो जाएगी तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है इस -1 को अगर हमने ख़त्म करना है तो ऊपर वाली सारी अलामतें बस चेंज कर दें तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो Z बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा, इनकी अलामतें चेंज करते हैं तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा, -1 और माइनस W। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ना कि Z की कीमत निकल आई, इसको हम ना कि मसवात नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इस Z की कीमत क्योंकि हमने इसको मसवात नंबर 2 में से निकाला है, इसको हम ना कि मसवात नंबर 1 में दर्ज कर देते हैं। तो चलें हम ना कि इसे फिर ना कि दर्ज करते हैं। यहाँ पे ना फिर हम लिख लेते हैं मसवात नंबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मसवात नंबर, हमने लिखते हैं 3 में से Z की कीमत मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये हम ना फिर लिख लेते हैं कि यहाँ से हमने ना मसवात नंबर 3 से Z की कीमत ली और मसवात नंबर 1 में हमने ना कि दर्ज कर देनी है। तो चलें अब हमने कि इसे फिर ना कि दर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा। चलें मैं ये ना मसवात नंबर 1 यहाँ पे लिख के ना कि बाद में फिर ना कि इसकी कीमत दर्ज कर देता हूँ। ये ना हमारे पास मसवात नंबर जो 1 है ना जिसमें हमने कीमत दर्ज करनी वो ये है। अब इस Z की जगह हमने ना कि ये वाली कीमत दर्ज कर देनी है, तो 2 हमारे पास वैसे आ जाएगा। Z में देखें माइनस अयोटा है, -1 है, माइनस W है, और जमा और आगे ये 3 जमा अयोटा और साथ में W वैसे ही आ जाएगा 9 माइनस अयोटा
ये इस तरीके से आता जाएगा। अब इस 2 को हमने ना के अंदर ज़रब दे देनी है, 2 को इन सब से हमने ना कि ज़रब देनी है। तो ये इनकी अलामतें चेंज नहीं होंगी क्योंकि ये जमा है, तो जब जमा अंदर ज़रब खाती है तो अलामतें चेंज नहीं होती। तो ये 2 को अयोटा से ज़रब देते हैं तो -2 अयोटा आ जाएगा, 2 को 1 से ज़रब दें तो -2 आ जाएगा, 2 को W से ज़रब दें तो -2W आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस W को हमने ना कि इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है, 3 को W से ज़रब दें तो 3W आ जाएगा, और जमा में हमारे पास ना कि अयोटा को हम ना कि W से ज़रब दें तो अयोटा W आ जाएगा, और बराबर है जी 9 - अयोटा। इस तरीके से अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास है जी ये जो W है ये हमारे पास ना कि माइनस का 2 है और ये जमा का 3 है। तो ये देखते हैं कि ये किसके बराबर आते हैं, माइनस का 2 और जमा का 3। आप लोग यहाँ पे लिखें -2 जमा 3 इक्वल करेंगे तो आंसर 1 आ गया, यानी कि इन दोनों को हमने ना कि हल किया तो हमारे पास सिर्फ अकेला W आ गया। उसके बाद ये जो अयोटा W है ये भी साथ में आ जाएगा। अब चूँकि हमने W की कीमत मालूम करनी है ना, तो ये हमारे पास अजाफी है तो ये दूसरी साइड पे हमने ना ले जाना है। तो 9 - अयोटा दूसरी साइड पे पहले मौजूद है, ये इधर माइनस है -2 अयोटा, इधर आके जमा का 2 अयोटा हो जाएगा। ये इधर माइनस का 2 था, यहाँ पे आके जमा का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए ना तो W हमारे पास ना कि कॉमन निकल आएगा, तो हम ना फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि W हमारे पास कॉमन निकल आया, तो यहाँ पे 1 बच गया, प्लस में अयोटा आ जाएगा। अब आगे देखें 9 और जो 2 यानी कि अयोटा वाले अयोटा के बिना जो रकमें हैं वो आपस में जमा माइनस हो सकती हैं। 9 और 2 हमारे पास 11 हो जाएगा, माइनस अयोटा और जमा 2 अयोटा। तो इनको हम ना के देखते हैं कि ये किसके बराबर होते हैं, यानी -1 जमा 2। तो -1 जमा 2 वो देखेंगे तो 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जमा अयोटा इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देखें तो ये 1 जमा जो अयोटा है इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास ना कि तकसीम हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा 11 जमा अयोटा बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 जमा अयोटा, इस तरीके से। तो ये आपने इस तरीके से इसे लिख देना है। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करें क्योंकि हमें ना कि बटे में अयोटा नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं इस अयोटा को ख़त्म करते हैं। इस अयोटा को ख़त्म करने के लिए इस अयोटा की जो रकम है इसकी अलामत चेंज करके, यानी ये 1 जमा अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा करके उसे ज़रब भी कर देंगे और इसे हम तकसीम भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली हमारे पास नीचे ज़रब हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 11 जमा अयोटा, ये ज़रब हो जाएगा 1 माइनस अयोटा से, और नीचे अगर हम देखें 1 जमा जो अयोटा है ये ज़रब हो जाएगा 1 माइनस अयोटा से। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते जाते हैं। ऊपर वाली ना कि 2 मुख्तलिफ रकमें हैं, तो वो तो सिंपल जो तरीका होता है ज़रब करने का अलजबरा का, उसी तरीके से हमारे पास ज़रब हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे देखें ना तो एक हमारे पास ना कि प्लस में रकम है और एक माइनस में, रकमें दोनों ही हमारे पास एक जैसी हैं, तो इसमें ना कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा A जमा B और A माइनस B बराबर होता है A की 2 माइनस B की 2 वाला। तो चलें हम ना कि इसे फिर ना कि सॉल्व करते हैं। तो W हमारे पास बराबर आ जाएगा, इस 11 को पहले ना हम इन दोनों के साथ ज़रब करना है, 11 1 11 आ गया, आगे फिर 11 को माइनस अयोटा से ज़रब करना है तो -11 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये जमा का है ये माइनस का है तो जवाब माइनस में आएगा। उसके बाद इस अयोटा को हमने इन दोनों से ज़रब करना है, तो जो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास ना कि जमा में आएगा, अयोटा को 1 से ज़रब दें अयोटा ही आएगा। उसके बाद ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आ गया, अयोटा को अयोटा से ज़रब दें अयोटा की 2 आ जाएगा, और बटे में हमारे पास ना कि ये है तो A जमा B और A माइनस B यानी कि A का मुरब्बा माइनस अयोटा का मुरब्बा, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करते हैं तो W बराबर आ जाएगा 11, ये उसी तरीके से ये है -11 अयोटा और जमा 1 अयोटा। तो इसको हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है, -11 जमा 1। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर पर लिखते हैं -11 जमा 1, इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास ना कि माइनस का 10 आ जाएगा, यानी कि -10 अयोटा हमारे पास आ गया। अब इससे आगे चलें तो हमारे पास है जी माइनस, अब अयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है, तो इसको हमने ना इसकी कीमत दर्ज कर ली। नीचे मज़ीद आए 1 का मुरब्बा है, यानी 1 को 1 से ज़रब दे तो जवाब 1 ही आता है, माइनस अयोटा का मुरब्बा यानी अयोटा की 2 है तो वो -1 के बराबर होती है, इस तरीके से। तो फिर W बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 11 वैसे आ गया, -10 अयोटा भी वैसे आ गया, माइनस और माइनस 2 एक जैसे अलामतें हैं, ज़रब होंगी, जवाब जमा में आ गया, जमा 1
बटे में हम देखें तो 1 वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस हमारे पास ना कि जमा हो जाएगा, दो एक जैसी अलामतें जवाब जमा में आता है, और एक वैसे ही आ जाएगा। तो अब इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो इधर हम ना कि लिखते चलेंगे। तो हमारे पास आगे अगर चलें तो W फिर ना के बराबर आ जाएगा, ये 11 है और जे जमा का 1 है, 11 और 1 हमारे पास हो गया जी 12, माइनस 10 अयोटा वैसे ही साथ में आ गया, और बटे में अगर आप लोग देखें 1 और 1 हमारे पास ना कि 2 हो गए। अब हम इनको ना क्या लहदा करके लिख देते हैं, 12/2 माइनस 10 अयोटा बटा 2, ये 2 इससे से कट जाएगा, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 5 10, यानी कि W बराबर आ जाएगा 6 माइनस 5 अयोटा। अब ये जो W के हमारे पास ना कि ये आ गई है कीमत, इसको ना कि हम ना कि मसवात नंबर 1 2 या 3 किसी में भी ना कि पुट करेंगे तो हमारे पास ना कि Z की कीमत आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना कि ये लिख लेते हैं कि W की कीमत मसवात नंबर ना कि 3 में हम ना कि दर्ज करते हैं, मसवात नंबर 3 में दर्ज करने से, 3 में हम इसलिए दर्ज करते हैं क्योंकि वो आसानी से फिर ना कि हमारे पास निकल आएगी। तो पहले ना कि मैं मसवात नंबर जो है ना 3 वो लिख देता हूँ, फिर हम ना कि कीमत दर्ज कर लेंगे। तो ये हमारे पास ना कि मसवात नंबर 3 है। अब यहाँ पर ना W की कीमत पुट कर देते हैं, तो Z ना हमारे पास डायरेक्ट ही निकल आएगा, माइनस अयोटा माइनस 1 माइनस ये W की कीमत है 6 माइनस 5 अयोटा, इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं, तो माइनस अयोटा वैसे माइनस 1, इस माइनस ने जब अंदर रिजर्व होना है तो ये हमारे पास जमा का है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हमारे पास ना कि जमा का 5 अयोटा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो अलामत बाहर अगर हमारे पास माइनस आ जाए ब्रैकेट के तो वो अंदर वाली दोनों अलामतें चेंज कर देती है। तो इस तरीके से हमारे पास Z बराबर हो जाएगा। अब माइनस अयोटा है और जमा का 5 अयोटा है, तो हम यहाँ से ना कैलकुलेटर से करते हैं, माइनस अयोटा जमा का माइनस 1 और जमा का है जी 5, इक्वल करेंगे तो आंसर 4, यानी कि 4 अयोटा इसका आंसर आ गया। तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना 4 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 और माइनस 6 हैं, तो ये अयोटा के बिना हैं तो ये आपस में जमा माइनस हो सकते हैं, माइनस 1 माइनस 6 इक्वल हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख देना है ये हमारे पास ना कि माइनस 7 आ गया। तो इस तरीके से आपने W और Z दोनों की कीमतें निकाल ली हैं। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास ना कि 2 ही मसवातें हैं। अब इनमें से भी हमने एक मसवात में से Z या W की कीमत निकालनी है, दूसरी में से पुट करनी है और दूसरी कीमत हमारे पास निकल आएगी। तो चलिए हम ना कि सॉल्व करते हैं। पहली मसवात को ना कि हम कह देते हैं कि ये मसवात नंबर 1 है हमारे पास, और दूसरी को कह देते हैं कि ये मसवात नंबर 2 है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये मसवात नंबर जो 1 है इसमें से ना कि नहायत आसानी से ना कि Z की कीमत निकल आएगी। तो हम फिर इसे इस्तेमाल करते हैं और Z की कीमत निकाल लेते हैं। तो Z की कीमत निकालने के लिए हमें सिर्फ ये जो माइनस 4W है इसे दूसरी साइड पर ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 अयोटा जमा 4W, और ये मसवात नंबर हमारे पास ना कि 3 बन जाएगी। अब इस मसवात नंबर 3 में से जो Z की हमारे पास ना कि कीमत है इसको हम मसवात नंबर 2 में दर्ज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मसवात नंबर 3 में से ये Z की जो कीमत है ना वो हमने कि मसवात नंबर 2 में दर्ज करने से, ये हमने ना लिख लेना है, इसमें ना कि हमने इसकी कीमत को दर्ज कर देना है। अब इसमें ना कि हम दर्ज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है जी ये 2Z प्लस 3W है, तो हमने ये 2 तो वैसे लिख देंगे, अब Z की जगह इसकी ना कीमत आ जाएगी, वो है जी 3 अयोटा जमा 4W, और आगे ये जमा 3W तो हमारे पास वैसे ही है, और बराबर है जी 11 माइनस 5 अयोटा, इस तरीके से। अब इस 2 ने अंदर ना कि ज़रब हो जाना है, 2 3 6 यानी कि 6 अयोटा, उसके बाद ये 2 को 4 से ज़रब दें तो 4 2 8W जमा 3W वैसे ही, और आगे 11 माइनस 5 अयोटा उसी तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो हमने सिर्फ W की कीमत निकालनी है। ये जो अयोटा है ये इधर ना कि इजाफी है तो ये दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं, 8 और 3 हमारे पास 11W हो जाएगा, और इसे हम ना कि दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो 11 माइनस 5 अयोटा, और ये इधर जाके ना कि माइनस 6 अयोटा हो जाएगा। अब ये 11W जो है वो बराबर हो जाएगा 11
-5 और -6 कैलकुलेटर से करते हैं तो क्योंकि हमें ना अलामत के साथ इसका आंसर चाहिए, तो ये आ जाएगा जी -11। तो हमने यहाँ पे लिख देना है -11 अयोटा। अब ये जो हमारे पास ना कि 11 है, ये इधर ना कि ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ना इसने तकसीम हो जाना है। तो हम लिख देते हैं W बराबर है 11 - 11 अयोटा, और तकसीम में हमारे पास ना कि 11 आ गया। अब इसे मज़ीद हल करें, 11/11 हो जाएगा, -11 अयोटा बटा फिर हमारे पास 11 हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इधर हमारे पास 1 बच गया, इधर हमारे पास अकेला अयोटा बच गया। यानी कि W की जो कीमत है वो हमारे पास बच गई 1 - अयोटा। अब इस जो हमारे पास ना कि W की जो हमने ना कि कीमत निकल आई है, इसको ना कि मसावात नंबर के 3 में ना कि दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं W की कीमत को, W की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ये यहाँ पे हमने इस तरह से एक छोटी सी ना कि ये लिख देना है फ़िक्रा, और इसको ना कि कीमत हमने पुट कर देनी है। तो मसावात नंबर जो 3 है वो हमारे पास है जी Z बराबर है 3 अयोटा जमा 4 W। अब इस W की जगह हम इसकी ना कीमत पुट कर देते हैं। तो अगर हम देखें 3 अयोटा वैसे आ जाएगा जमा 4, और W की अगर हम कीमत देखें 1 - अयोटा है, इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो Z बराबर आ जाएगा 3 अयोटा वैसे, 4 को हमने अंदर ज़रब दे देनी, 4 - 1 4, और इस 4 को माइनस अयोटा से ज़रब देंगे तो -4 अयोटा। अब Z बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये 4 तो वैसे ही आ गया, 3 अयोटा और -4, 3 - 4 अलामत के साथ इसका आंसर चाहिए 3 - 4। तो देखेंगे तो -1 इसका आंसर आ गया, यानी कि -अयोटा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने Z और W दोनों की कीमतें निकाल ली हैं। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 ही मसावातें हैं। तो पहली को हम मसावात नंबर 1 कह देते हैं और दूसरी को मसावात नंबर 2 कह देते हैं। एक मसावात में से हमने Z या W की कीमत निकालनी है, दूसरी में पुट करनी है, और दूसरी से हमारे पास Z या W की कीमत आ जाएगी। तो हमारे पास जो मसावात नंबर 1 है ना, इसमें आसानी से Z या W की कीमत निकल सकती है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट चलें Z की कीमत निकाल लेते हैं। अगर हमने Z की कीमत निकालनी है तो ये 3 अयोटा, ये जो W है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये मसावात नंबर हमारे पास ना कि 3 बनेगी। अब इस मसावात नंबर 3 में जो हमारे पास मसावात नंबर 3 में से जो हमारे पास Z की कीमत है, इसको मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, ये आपने छोटा सा फिक्रा लिख लेना कि मसावात नंबर 3 में जो Z की कीमत निकली है उसको हमने मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देना है। अब इसमें अगर आप लोग देखें 2 तो वैसे आ जाएगा। अब ये Z की कीमत 3 अयोटा माइनस W जमा 3W और बराबर हमारे पास 2 वैसे आ जाएगा। अब इस 2 को हमने अंदर ज़रब दे देनी है, 2 3 हमारे पास 6, यानी 6 अयोटा, आगे है जी माइनस 2W जमा 3W और बराबर है जी 2। इस तरीके से ये जो 6 अयोटा ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ W की कीमत चाहिए। तो ये माइनस 2W और जमा का 3W है। तो ये हम देखते हैं माइनस 2 और जमा 3 ये किसके बराबर होता है। तो हम यहाँ माइनस 2 जमा 3, तो देखें तो आंसर हमारे पास जमा का 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ W बच जाएगा और ये 6 अयोटा उधर चल जाएगा। तो 2 - 6 अयोटा ये W की कीमत निकल आई है। अब इसी W की कीमत को हम मसावात नंबर 3 में दर्ज करेंगे तो डायरेक्ट हमें Z की कीमत निकल आएगी। तो हम ना कि इसे फिर ना कि दर्ज करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं W की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ये हम ना यहाँ पे लिख देते हैं। अब मसावात नंबर 3 में इसे दर्ज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी Z बराबर है 3 अयोटा माइनस W है। अब इस W की जगह हमने इसकी ना कीमत दर्ज कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा Z बराबर है 3 अयोटा माइनस W की कीमत है 2 - 6 अयोटा। अब इसे ना मज़ीद आगे हल करते जाते हैं तो 3 अयोटा वैसे ही आ गया, माइनस ने अंदर ना ज़रब हो जाना है। तो माइनस ने अंदर वाली दोनों अलामतें चेंज कर देनी है, ये जमा का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये जमा का हो जाएगा। अब Z बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 वैसे ही
ये जमा का 3 है और जमा का 6, तो हमारे पास जमा का 9 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास Z और W दोनों की कीमतें निकल आई। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 मसावातें हैं। तो पहली जो मसावात है उसे हम मसावात नंबर 1 कह देते हैं और जो दूसरी मसावात है इसे हम ना कि मसावात नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ से हमने एक मसावात से W और Z की कीमत निकालनी है, दूसरी में पुट करनी है, वहाँ से हमारे पास Z या W की कीमत निकल आएगी। यहाँ पे देखें ना, जो मसावात नंबर 2 है इसमें से ना कि हम आसानी से इस Z की कीमत निकाल सकते हैं। तो चलें हम ना कि फिर इसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी ये -Z, तो हमारे पास इसी तरह इधर ही रह जाएगा। अब बाकी जो है ना कि ये सारा हमारे पास ना कि दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब ये इधर माइनस है, उधर जाके जमा का हो जाएगा जमा 1 माइनस आयोटा W। अब इसने बस इस ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली है ना लामत, इसी ने चेंज होना है, बाकी अंदर वाली ने चेंज नहीं होना था। तो आगे मज़ीद इसे हम कर लें तो -Z वैसे आ जाएगा 2। तो ये जो W है ना इसको अंदर हम ज़रब दे देते हैं। W को 1 से ज़रब दें तो W आ गया, W को इस आयोटा से ज़रब दें तो माइनस आयोटा W आ गया। अब ये जो कीमत हमें चाहिए ना ये माइनस में नहीं चाहिए Z की, ये हमें चाहिए जमा में। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरी जो हमारे पास ना की रकम है इसको भी हम ना कि फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो काम हम मसावात की एक साइड पे करेंगे वही हमें मसावात की दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये Z बराबर हो जाएगा। इस माइनस को अब हम ना के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है। ये हमारे पास जमा का है माइनस का हो जाएगा, ये जमा का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हमारे पास जमा का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मसावात नंबर हमारे पास ना कि 3 बन गई। अब इस मसावात नंबर 3 की में से जो हमारे पास Z की रकम निकली है वो हमें मसावात नंबर 1 में दर्ज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मसावात नंबर 3 में से Z की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये हमने यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें से जो हमने कीमत निकाली है वो हमने के मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देते हैं। चलें हम ना फिर इसे ना कि दर्ज करते हैं। अब देखिए तो हमारे पास मसावात नंबर 1 जो है, चले मैं उधर ना कि पूरी मसावात लिख लेता हूँ, फिर इसे ना हम दर्ज कर देते हैं। तो ये पूरी हमारे पास ना कि मसावात है जिसमें ना कि हमने Z की कीमत ना दर्ज करनी है। यहाँ पे हमारे पास Z है तो Z की जगह हमने ये सारी कीमत ना पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × -2 -W जमा आयोटा W। आगे ये हमारे पास उसी तरीके से 3 जमा आयोटा और साथ में W है और बराबर है हमारे पास 1 के। इसे अपना कि हम सॉल्व करते जाते हैं और यहाँ से हमने ना कि W की कीमत निकाल लेनी है। तो चलिए हम ना कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस 2 को पहले हमने ना कि इस सारी जो हमारे पास मसावात है इसके साथ ज़रब दे देनी है। तो 2 2 4 हो जाएगा तो माइनस का 4। उसके बाद ये 2 को W से ज़रब दें तो -2W। उसकी वजह ये जमा का है, अंदर वाली अलामत चेंज ये नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इससे जब हम ज़रब करेंगे तो 2 आयोटा W आ जाएगा। उसके बाद इनको यहाँ पे ये देखें ना कि ये W जो है बाहर है और ये बाहर अलामत प्लस की, तो अंदर वाली हमारे पास अलामतें तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन ये W को हमने अंदर ज़रब दे देनी है। तो 3W जमा का हमारे पास 3W आ जाएगा और जमा आयोटा W और बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के। अब ये जो W वाली रकमें हैं ना इनको हम आपस में जब माइनस करते हैं, बाकी जो हैं उन्हें हम ना किस साइड पे ले जाते हैं। अब ये देखें 3W और -2W, तो इसका हम ना कि पहले निकाल लें कि 3 और -2 इसका ना कि अलामत के साथ जवाब क्या निकलता है 3 - 2, तो देखेंगे 1 जवाब आ गया, यानी कि इसका जवाब हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये तो W हो गया। उसके बाद ये देखें आयोटा W और ये भी आयोटा W, ये 2 है और ये 1 हमारे पास ना कि 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 आयोटा W। अब हमारे पास इक्वल में आ जाएगा 1 हमारे पास पहले था, ये -4 उधर जाके हमारे पास ना कि जमा का 4 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखें W को हमने जमा कर लिया, आयोटा W को भी कर लिया। अब ये -4 सिर्फ इजाफी था, उधर जाके ये जमा का बन गया है। अब इसे ना कि यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास W कॉमन आ जाएगा, W कॉमन आ गया तो इसमें 1 बच गया प्लस
3 अयोटा बच गया और बराबर आ जाएगा 4 और 1 हमारे पास ना 5। ये इस तरीके से आ गया। अब 1 प्लस 3 अयोटा जो है वो इधर इजाफी है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने ना कि तकसीम हो जाना है। इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो आंसर आ जाएगा 5/1 प्लस 3 अयोटा। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते जाते हैं, तो चूँकि हमें नीचे जो है ना बटे में अयोटा नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसको ना कि 1-3 अयोटा से ज़रब भी कर देते हैं और इसे हम ना कि तकसीम भी कर देते हैं। इसमें अयोटा वाली जो रकम है उसकी जस्ट अलामत चेंज करके ना हमने उसको ज़रब भी कर देना होता है, उसको तकसीम भी कर देना होता है। अब ऊपर वाली रकमें ऊपर ज़रब हो जाएंगी, यानी कि 5 इन 1-3 अयोटा के साथ ज़रब हो जाएगा, और नीचे वाली जो रकमें हैं वो नीचे ही हमारे पास ना ज़रब हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये हमने ना कि लिख लिया कि ये आपस में ना कि ज़रब हो रही हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि 5 को हम ना कि अंदर ज़रब दे देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5×1 5 - 5×3 15 अयोटा। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब नीचे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 1 - 3 अयोटा और 1 - 3 अयोटा। तो ये देखें ना कि ये इस तरह से हमारे पास a b और a - b की फॉर्म में है, जिसको हम लिख सकते हैं a की 2 - b की 2। तो हम फिर ना इसे लिख देते हैं a की 2 यानी कि 1 की 2 और जमा यानी ये यहाँ पे माइनस आएगा -3 अयोटा इसकी भी 2। तो अब इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो w बराबर आ जाएगा 5 - 15 अयोटा वैसे आ गया। अब नीचे देखें 1 की 2, यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आंसर आएगा। अब 3 अयोटा की 2, 3 की 2 यानी कि पहले तो हमने कि 3 की 2 लेते हैं, फिर अयोटा की भी 2 लेंगे। 3 की 2 3 हमारे पास 9 होता है, और साथ में अयोटा की 2 ये उसी तरीके से आ गया। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते जाते हैं, तो w बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 - 15 अयोटा, और बटे में है जी 1 - 9 अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है, वो इसकी हमने ना कीमत पुट कर दी है। तो w बराबर मज़ीद आ जाएगा हमारे पास 5 - 15 अयोटा, बटे में अगर आप लोग देखिए 1 वैसे आ जाएगा, माइनस और माइनस हमारे पास ना कि प्लस हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे थे। 9 1 9 ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब इसे ना कि हम मज़ीद और हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी w बराबर है 5 - 5 जो 15 अयोटा है ये तो वैसे ही आ गया। अब नीचे अगर आप लोग देखें 9 और 1 10 आ जाएगा। अब w बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 5/10 और -15/10 अयोटा। ये 5×1 5 5×2 10 5×3 15 5×2 10, यानी कि जवाब आया 1/2 और -3/2 अयोटा। ये हमारे पास ना इस तरीके से इसका आंसर निकल आया है। अब इस w की कीमत को हमने मसावात नंबर 3 में दर्ज करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि w की कीमत मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ये हमने यहाँ पे इसे लिख देते हैं कि 3 जो मसावात नंबर है उसमें हमने इसे दर्ज करना है। तो मसावात नंबर जो 3 है ना हमारे पास वो है जी z बराबर है -2 - w और प्लस अयोटा w, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे ना कि w की कीमत हम ना कि पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 w की जो कीमत है 1/2 -3/2 अयोटा वो दर्ज कर दी, जमा अयोटा w, फिर इसकी ना वही कीमत जो है हमने दर्ज कर दी इस तरीके से, यानी कि w की कीमत को हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया है। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, तो z बराबर आ जाएगा -2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब इस माइनस ने अंदर ना कि ज़रब हो जाना है, तो ये माइनस जब अंदर ज़रब होगी अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देगी, तो ये -1/2 हो जाएगी, जमा का था माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये जमा का 3/2 अयोटा हो जाएगा। अब इस अयोटा को हमने अंदर ज़रब दे देनी है। अयोटा को 1/2 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 अयोटा। इस अयोटा को इससे ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा -3/2 अयोटा का स्क्वायर, यानी अयोटा की 2। तो z बराबर आ जाएगा -2 -1/2 जमा 3/2 अयोटा जमा 1/2 अयोटा माइनस 3/2। ये जो अयोटा की 2 है इसको हमने -1 के बराबर पुट कर देना है, तो z बराबर आ जाएगा -2 -1/2 जमा 3/2 अयोटा
जमा 1/2 अयोटा। अब माइनस और माइनस हमारे पास ना जमा हो जाएगा, यानी दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब हम ना कि इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि जेड वाली जो मसलन के अयोटा वाली जो रकमें हैं उनको आपस में जमा कर देते हैं, जो अयोटा के बिना वाली रकमें हैं उनको आपस में जमा कर देते हैं। इसके लिए ना कि सिंपल आप लोग ये करें कि कैलकुलेटर पे इसे ना कि जमा माइनस कर लें। वैसे अगर आप लोग इसको जोजाफिकल निकाल के करेंगे तो वो काफ़ी ना कि लंबा काम हो जाएगा, तो मैं आपको ना बताता हूँ कैलकुलेटर से आपने कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ना -2 ये लिख दें, आपने लिख दिया जी -2। उसके बाद अगर आप लोग देखें -1/2, -1 ये जो होता है AB/C वाला जो है ये बटे का साइन होता है, तो -1/2 हो गया। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो जमा 3/2, जमा 3/2, यानी कि हमने तीनों रकमें लिख दी जो अयोटा के बिना थी। -2, उसके बाद -1/2, जमा 3/2। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आप लोगों के पास -1 आ गया, यानी इन सब को हमने जमा माइनस किया जो अयोटा के बिना थे, तो हमारे पास -1 इसका आंसर आ गया। अब अयोटा के साथ देखें 3/2 और जमा 1/2 है, तो इनको भी हम उसी तरीके से कर लेते हैं। 3/2 हम 3 ये बटे वाला साइन 2 लगाते हैं, जमा हमारे पास 1 बटे वाला साइन और 2, तो जैसे इसको हम ना इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 2, यानी कि इसका आंसर अब आ गया 2। -1 जमा 2 अयोटा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने Z और W दोनों की कीमतें निकाल ली।